18वीं तरमीम अधूरी है, हुकूमत में आकर पूरी करेंगे। लीगी रहनुमाओं की पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का प्रोग्राम है। मरकज से सूबों तक फंड्स गए लेकिन सूबों से नीचे नहीं पहुँचे। राना सनाउल्लाह बोले पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। हमारे खिलाफ बात करके वोटर्स को मुतासिर किया जा सकता है। 18वीं तरमीम से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो आवाम है। हमें एक ऐसी हुकूमत बनाना होगी जो 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। मजीद कहा स्पेशल प्लेइंग फील्ड नहीं, सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। जो भी हालात हों हर पिच पर खेलना जाता है और जानते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन जीतकर सरप्राइज देंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन घिनौना मजाक बन गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत मशकूक। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही जैसे तजर्बेकार और वफादार रहनुमा नज़रअंदाज। बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। खिलाड़ी भी बददिल, बंदा न बंदे की ज़ात। मौक्किलों ने वोट डाल दिए। के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पे रखी जाए, आज उन्होंने दोबारा अपनी रिवायत कायम रखी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। लीग ने पीटीआई इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि धांधली नहीं धांधला हुआ है, इलेक्शन पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज का इलेक्शन इंट्रा पार्टी के हवाले से सवालिया निशान है। फयाजुल हसन चौहान ने सवाल किया इसी तरह 8 फरवरी को इलेक्शन हो तो क्या पीटीआई तस्लीम कर लेगी? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड है। पीटीआई के आइन में केयर टेकर का लफ्ज़ नहीं। अकबर एस बाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ, बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने का मौका नहीं मिला। मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की गई। चंद वकील बंद कमरे में बैठ कर फैसला करेंगे कि पार्टी की क़यादत कौन करेगा। जस्टिस वजी की सिफारिशात मान लेते तो पार्टी इदारा बन जाती। चीफ जस्टिस फाइज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है, न वो किसी की हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। कहा चीफ जस्टिस अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे, उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर है, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली के दौरे पर खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। सिपाही सालार ने कहा कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मर्दान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। कलअदम TTP का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। कामयाब ऑपरेशन के बाइस पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। दहशतगर्द की निशानदही पर जिला खैबर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पाक फौज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक अमल दरामद से मुतालिक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत ख़राब हो रही है। आइंदा नस्लों के लिए कुर्रा अर्ज़ को महफूज बनाना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। गुलशन इकबाल हकीम सईद ग्राउंड में जलसा। 9 फीट ऊंचा 60 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। अतराफ की इमारतों को पार्टी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमा आज शाम लहू गरमाएंगे। आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। गैर कानूनी अगवानियों की वतन वापसी जारी। 1 दिसंबर को 3776 गैर कानूनी तारकीन अपने मुल्क जा चुके। वापस जाने वालों में 1232 मर्द, 1178 खवातीन और 1366 बच्चे शामिल।
7 रोज़ा जंगबंदी खत्म। इसराइल की गाजा पर वहशियाना बमबारी, रात भर हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी, 400 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल ने लबनान की सरहद पर भी महाज खोल दिया। बेरूत में माँ बेटा समेत 3 शहीद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, अमरीका की इसराइल की अंधी हिमायत, बंकर बस्टर बम फराहम कर दिए। लाहौर में झुलसाई गई घरेलू मुलाजमा का बयान सामने आ गया। शबनम का कहना है कुछ हुआ तो मालकन शाजिया जिम्मेदार होगी। शबनम को शाजिया ने पेट्रोल डालकर जलाया था। एक मुलजिम नईम गिरफ्तार है। मरकजी मुलजिमा ताहाल गिरफ्तार ना हो सकी। ऑपरेशन के बाद शबनम की तबीयत मजीद खराब। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मार्करा 14 दिसंबर को पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को सिडनी में होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक का रिटायरमेंट पर गौर। पीसीबी में अहम ओहदे की पेशकश के बाद रिटायरमेंट के लिए फैमिली समेत करीबी दोस्तों से मुशावरत जारी। 2018 के बाद से असद शफीक टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके। वादिये कागान में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बर्फबारी के बाइस बंद। झील सैफुल मुलूक भी बर्फबारी के बाइस अगले साल तक बंद। सयाहों को नारान तक आने की इजाजत। सोलहवीं उर्दू कॉन्फ्रेंस आबोताब से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी। आज तीसरे रोज़ मुल्की तरक्की में ख़वातीन के किरदार समेत गज़ा में कत्लेआम पर बात होगी। मुख्तलिफ कुतुब की रूनुमाई भी शामिल। इस्लामाबाद में फूलों की बहार, रोज एंड जैस्मीन गार्डन में गुले दाऊदी के रंग बिखर गए। नुमाइश में 40 से ज्यादा इक़साम पेश। ख़िज़ा में बहार के रंग देखकर शहरी तरोताज़ा हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का 52वां कौमी दिन। गूगल ने अमाराती परचम को डूडल कर दिया। और बुलेटिन में दिखाएंगे जनूबी वज़ीरिस्तान के मस्तान खान की मुनफरिद जीप ट्रक आर्ट का शाहकार है। सकाफती रंगों का बेहतरीन नमूना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।